दोस्तों, एक लड़का होता है जो सुंदर, जवान, तंदुरुस्त होता है। उसमें कोई प्रकार की कमी नहीं होती है और न उसके फैमिली में कोई प्रकार की कमी होती है। फिर भी उसके तीन तीन शादियाँ हो जाती है और जो पत्नी होती है, जो लड़की होती है, एक दिन ही रहती है और दूसरे दिन उसके घर से चली जाती है, उससे छोड़ देती है। तीन शादियाँ होती है, तीनों लड़कियाँ उसके घर से बिना बताए छोड़ करके चली जाती है। दोस्तों, आखिर कारण क्या था? उसके परिवार बहुत ही चिंतित रहने लगे थे, क्योंकि किसी व्यक्ति का तीन शादी हो और तीनों लड़कियां बिना वजह के किसी लड़के को छोड़ करके चली जाती है, तो घर के इज्जत और उस लड़के पर क्या बीतती है वो आप जान ही सकते हैं। दोस्तों, परिवार वाले सोचते हैं कि आखिर बात क्या है। वो बात का पता लगाने के लिए उन तीनों लड़कियों के यहाँ जाते हैं और लड़कियां से पूछते हैं कि मेरे बेटे में क्या कमी है, या तुम्हें मारता है, पीटता है। लड़की बोलती है कि उनमें कोई भी कमी नहीं है, नहीं परिवार में कोई कमी है, नहीं किसी प्रकार के दिखते हैं। तो उस लड़के के परिवार वाले पूछते हैं कि आखिर क्या कमी है। जब वो लड़की बताती है तो सभी सुन करके हैरान हो जाते हैं, दंग हो जाते हैं। दोस्तों, आखिर कौन सी वह कारण थी कि शादी होती थी और सुहागरात के दूसरे दिन ही लड़कियां उस लड़के को छोड़ करके चली जाती थी। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। फिर से आप लोगों को एक नई कहानी में स्वागत है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी कोलकाता की है। कोलकाता में एक छोटा सा शहर होता है। उस शहर में एक परिवार रहता है। परिवार में 4 फैमिली थे, माता पिता, एक भाई और एक बहन। जो लड़का होता है उसका नाम अमर होता है। अमर ज़्यादा पढ़ा लिखा लड़का नहीं था। वो अपने खानदानी जो काम होती है उसे ही कर रहा था। उसका एक सैलून की दुकान था और सैलून में वो बाल बनाया करता था, हजामत बनाया करता था। दोस्तों, वो अपने बहन की शादी कर चुका था और उनके माता पिता की अब चिंता थी कि मेरे बेटे भी जवान हो गया है, उसे भी अब शादी कर देनी चाहिए। अमर की भी अब शादी तय हो जाती है। एक अच्छी सी लड़की देख करके अमर के माता पिता शादी सेट कर देते हैं। दोस्तों, शादी तो हो जाती है। हो जाने के बाद अमर की पत्नी अमर के यहाँ आती है और सुहागरात में जाती है। सुहागरात के दिन दोनों अच्छे से बिताते हैं। बिताने के बाद सभी लोग, खुशी का माहौल था, शादी का माहौल था, सभी लोग बिजी रहते हैं। और जो लड़की होती है, जो अमर की पत्नी होती है, वो सुहागरात के दूसरे दिन ही अमर के घर से चली जाती है। अमर को भी नहीं बताती है कि क्या कारण है, क्या नहीं। दोस्तों, जब वो छोड़ करके चली जाती है और कारण का अमर पता लगाता है तो कुछ भी नहीं पता चलता है। उसके घर वाले परेशान रहते हैं, उसके घर पर जाते हैं और लड़की से पूछताछ करते हैं। लड़की बोलती है कि हम अमर के साथ नहीं रहना चाहते हैं। उसके माता पिता भी लड़की के बोलते हैं कि नहीं, मेरी बेटी तुम्हारे बेटे के साथ नहीं रहेगी।
दोस्तों अमर सीधा साधा लड़का था। वो सोचता है कि आखिर मुझ में क्या कमी है, फिर भी वो घर पर अपना काम करने लगता है। गांव समाज जब सुनते हैं कि अमर का जो पत्नी थी वो भाग गई है, अमर के साथ नहीं रहना चाहती है, तो गांव लोग कि जितने भी वैसे लोग होते हैं अमर को ताना मारने लगते हैं। अमर फिर भी उस पर ध्यान नहीं देता है, अपने सैलून की दुकान पर जाता है, दाढ़ी हजामत बनाता है। इस तरह से प्रतिदिन का काम था। एक दिन फिर गांव के ही एक व्यक्ति थे, अमर के लिए एक लड़की ढूंढ करके लाते हैं और कहते हैं कि वो लड़की आपको कुछ भी नहीं देगी, मगर वो लड़की बहुत ही सुंदर है, अमर के साथ रहने के लिए तैयार है। उसके पिताजी नहीं हैं, इसीलिए वो अमर के साथ शादी करने के लिए राजी है। दोस्तों अमर को तो कमी खल ही रहा था, वो भी जवान था, इसीलिए अमर के पिताजी भी और माताजी भी बोल देते हैं कि ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, अमर शादी कर लेगा। दोस्तों वो व्यक्ति उस लड़की को लाते हैं और मंदिर में शादी करवा देते हैं। लड़की भी खुश थी कि अमर इतना सुंदर था, अच्छा था, हष्ट-पुष्ट था। फिर क्या होता है कि अमर और वो लड़की जो दूसरी शादी होती है वो आती है और फिर से सजाया हुआ रहता है और दोनों सुहाग रात मनाने जाते हैं। फिर वही सिलसिला जारी होता है, दोनों रात भर सुहाग रात मनाते हैं और दूसरे दिन ही फिर वो लड़की भी अमर को छोड़ करके चली जाती है। दोस्तों अमर जब अपने कमरे में जाता है और देखता है कि लड़की नहीं है, तो फिर अपने घर वालों को बोलता है। फिर अब अमर टेंशन में रहने लगता है, सोचता है कि आखिर मुझ में क्या कमी है कि एक रात में ही लड़की मेरे साथ रहने को तैयार नहीं हो रही है और भाग जा रही है। गांव वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे। धीरे धीरे अमर को बहुत चिंता बढ़ने लगता है, वो चिंतित रहने लगता है। अब गांव वाले और ताना मार रहे थे। गांव वालों के ताना के कारण वो अपने पिताजी से कहता है कि हम किसी दूसरे जगह काम करने के लिए जा रहे हैं और अपना एरिया छोड़ करके दूसरे एरिया में रहने लगता है, मगर कोलकाता में ही रहता है। दोस्तों अब धीरे धीरे अमर का समय बीत रहा था। वो अपने दूसरे जगह पर दुकान खोल दिया और सैलून चलाता था, दाढ़ी हजामत बनाता था। एक दिन क्या करता है कि उसकी इच्छाएं जाग जाती है। उसे पत्नी का बहुत कमी महसूस होता है क्योंकि जवान था। एक दिन की बात है कि एक दोस्त उसके दुकान पर आता है और रेड लाइट एरिया के बारे में बताता है। कहता है कि यहाँ पर एक एरिया है सोनागाछी, वहाँ पर तुम जाओ और वहाँ पर तुम्हें पैसे में हर चीज़ कर सकते हो, तुम्हारी हर इच्छाएं पूरी होगी। दोस्तों जब अमर इतनी बात सुनता है तो खुश हो जाता है और अपना जो भी काम करता है उसमें से पैसे निकालता है और निकाल करके शाम में उसी रेड लाइट एरिया में यानी कि सोनागाछी में चला जाता है। जाने के बाद लड़की के साथ जाने के बाद वहाँ पैसा देता है और उस लड़की को दिखाया जाता है जिसके साथ इसे काम वासना पूरी करनी थी, इच्छाओं को पूरी करनी थी। वो जाता है, वहाँ के जो मेन जो कोठे के मालकिन होती है वो पैसे लेती है, लड़की को दे देती है। एक कमरे में अमर और वो लड़की जाती है और जाने के बाद अमर उसको देखने लगता है। वो लड़की इतनी सुंदर थी, इतनी अच्छी थी कि बताया नहीं जा सकता है। उस
कोठे की सबसे सुंदर वेश्या थी। दोस्तों, जब अमर उसको देखता है तो देखता ही रह जाता है। उसकी इच्छाएं अब जागने लगती है। जो वेश्या थी वो भी अमर को जो काम था, पेशा था, वो करने के लिए तैयार हो जाती है। और जैसे ही अमर अपना कपड़ा उतारता है, कपड़ा उतारने के बाद उस वेश्या के साथ अपना संबंध बनाना शुरू करता है, तैसे ही वो छटपटाने लगती है और उससे छुड़ाने का प्रयास करने लगती है। दोस्तों, वो इतना चिल्लाने लगती है कि जो अगल बगल वाले होते हैं, वेश्या होते हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं। और अमर की इच्छाएं अभी पूरी नहीं हुई थी और वो छटपटाने लगता है, रोने लगती है। तो अमर उसे छोड़ देता है। छोड़ देने के बाद वो कहता है, वो वेश्या कहती है कि तुम अपना पैसा लो और तुम यहाँ से चली जाओ। हमको तुम्हारे साथ काम नहीं करना है, संबंध नहीं बनाना है। अमर बोलता है कि मैंने तुम्हें पैसा दिया, तुमने फिर मेरे साथ गलत क्यों कर रही हो? तुमने पैसे किस लिए ली थी? फिर वहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाता है, सभी वेश्याएं आ जाती है। फिर वेश्या लोग उस लड़की को, उस वेश्या को बोलने लगती है कि तुमने पैसा ली और ग्राहक के साथ ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। फिर जो वेश्या होती है वो बोलती है कि मैंने इसके साथ कोई गलत नहीं किया, मगर मैं क्या जान रही थी कि ये ऐसा है, इसके प्राइवेट पार्ट ऐसे हैं, इसके लिंग इतने बड़े हैं। जब वेश्या लोग कहती है कि खुल करके बताओ, तब वो बताती है कि इसका जो लिंग है बहुत ही बड़ा है, इसका प्राइवेट पार्ट बहुत बड़ा है, जो कि एक औरत के लिए इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। ये जब भी करता है असहनीय दर्द होता है, इसीलिए मैं इसके साथ नहीं सोऊंगी, इसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाऊंगी। दोस्तों, अमर जब इतना बात सुनता है तो अपने आप पर वो अपने आप को सोचता है कि मुझे भगवान ऐसा क्यों बनाया? आखिर बनाना ही था तो नॉर्मल से भी बना सकता था। वो बेचारा महसूस करके रह जाता है और फिर वहाँ कोठे पर आने के लिए उसे मना हो जाता है। वहाँ के जो मालकिन होती है वो कहती है कि तुम अब यहाँ नहीं आ सकते हो, क्योंकि तुम कितना भी पैसा दोगे, यहाँ तुम्हारे लिए दरवाज़ा बंद हो गया है, क्योंकि तुम्हारा प्राइवेट पार्ट इतना बड़ा है कि कोई भी लड़की तुम्हारे साथ सोने के लिए तैयार नहीं होगी। दोस्तों, अमर बेचारा वहाँ से चला आता है और वो सोचता है कि अब क्या करे। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है, मगर उसकी इच्छाएं पूर्ति नहीं हो रही थी। दोस्तों, बेचारा अपने आप को कोस रहा था कि भगवान मुझे ऐसे क्यों बना दिए। दोस्तों, ये कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।